हनन्या, खुदावन ने तुझको नहीं भेजा, लोग झूठ पर भरोसा किए हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफा, उसका 28वां बाब, पहली से 17वीं आयत मुकद्दसा तक। उस वक्त यानी शाह यहूदा सिदकिया के अहद सल्तनत के शुरू में चौथे बरस के 5वें महीने में हनन्या बिन अजूर जबूनी नबी ने खुदावंद के घर में काहिनों और तमाम लोगों के सामने मुझसे बात करके कहा कि रब्बुल फाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने शाह बाबल के जुए को तोड़ दिया और 2 बरस के अरसा के बाद मैं खुदावंद के घर के उन सब ज़रूफ को जो शाह बाबल नबूकत नसर ने इस जगह से लिए और बाबल को ले गया, इस जगह में वापस लाऊंगा। शाह यहूदा यकन्या बिन युयाकीम को बमा यहूदा के उन तमाम जलावतनों के जो बाबल में गए, इस जगह में वापस लाऊंगा। यूं खुदावंद का फरमान है, क्योंकि मैं शाह बाबल के जुए को तोड़ डालूंगा। तब इर्मिया ने काहिनों और उन तमाम लोगों के सामने जो खुदावंद के घर में खड़े थे हनन्या नबी से कलाम किया। इर्मिया नबी ने कहा, आमीन, खुदावंद ऐसा ही करे। खुदावंद तेरी इन बातों को जिनकी तूने नबूवत की पूरा करे और खुदावंद के घर के ज़रूफ और सब जिला वतनों को बाबल से इस जगह में वापस लाए। लेकिन तू ये कलमा सुन, मैं तेरे कानों में और तेरे लोगों के कानों में कहता हूं, जो नबी मुझसे और तुझसे पहले कदीम ज़माने से होते आए, उन्होंने बहुत से मुल्कों और बड़ी मुमलिकतों के खिलाफ जंग और बला और वबा की नबूवत की। लेकिन जो नबी सलामती की नबूवत करता है, जब उस नबी का कलाम पूरा होगा तो जाना जाएगा कि दर हकीकत खुदावंद ने उस नबी को भेजा। तब हनन्या नबी ने इर्मिया नबी की गर्दन पर से जुआ लिया और उसे तोड़ डाला। और हनन्या ने सब लोगों के सामने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि इस वक्त से 2 बरस के बाद शाह बाबल नबूकत नसर का जुआ सब कौमों की गर्दन से मैं इसी तरह तोड़ डालूंगा। और इर्मिया नबी अपनी राह चला गया। पर बाद इसके हनन्या नबी ने इर्मिया नबी की गर्दन पर से जुआ तोड़ डाला तो इर्मिया ने खुदावंद का कलमा पाया और उसने कहा, जा और हनन्या से कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने लकड़ी के जुए को तोड़ा, पर उसके इव्ज मैं लोहे का जुआ बनाऊंगा। क्योंकि रब्बुल फाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं इन सब कौमों की गर्दन पर लोहे का जुआ रखूंगा, ताकि वो शाह बाबल नबूकत नसर की खिदमत गुजारी करें। सो वो उसकी खिदमत गुजारी करेंगे और मैंने उसको मैदान के हिवान भी जो दिए हैं। तब इर्मिया नबी ने हनन्या नबी से कहा, सुन ए हनन्या, कि खुदावंद ने तुझको नहीं भेजा और तूने इन लोगों को झूठ पर भरोसा दिलाया है। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है, मैं तुझको रूए ज़मीन पर से दूर करूंगा और तू इसी वर्ष में मर जाएगा, क्योंकि तूने खुदावंद के खिलाफ सरकशी की बात कही। चुनाचा उसी वर्ष के 7वें महीने में हनन्या नबी मर गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 119 जमायती जवाब, ए खुदावंद मुझे अपने कवानीन की तालीम दे, झूठ की राह से मुझे दूर रख और अपनी शरीयत मुझे इनायत फरमा। हक की बात मेरे मुंह से जुदा ना कर, क्योंकि तेरी कज़ाओं पर मेरा एतमाद है। जमायती जवाब, ए खुदावंद मुझे अपने कवानीन की तालीम दे। जो तुझसे डरते और तेरी शहादतों का लिहाज करते हैं, वो मेरी तरफ रजू हों। तेरे कवानीन में मेरा दिल कामिल रहे, ऐसा ना हो कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं। जमायती जवाब, ए खुदावन
مجھے اپنے قوانین کی تعلیم دے۔ گناہگار مجھے طاقتے ہیں تاکہ مجھے ہلاک کریں۔ میں تیری شہادتوں کا لحاظ کرتا ہوں، میں تیری قضاؤں سے کنارہ نہیں کرتا، اس لیے کہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ جمائتی جواب: اے خداوند مجھے اپنے قوانین کی تعلیم دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 14واں باب 13ویں سے 21ویں آیت۔ یسوع نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر برکت دی اور روٹیاں شاگردوں کو دیں اور شاگردوں نے ہجوم کو۔ اس وقت یسوع یوحنا کی موت کی خبر سن کر وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور جب ہجوم نے سنا تو وہ شہروں سے پیدل اس کے پیچھے گیا، اور اس نے اتر کر ایک بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو شفا بخشی۔ اور جب شام ہوئی تو شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کہ جگہ ویران ہے اور اب وقت گزر چکا ہے، ہجوم کو رخصت کر تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا، ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ مگر انہوں نے اسے کہا کہ یہاں ہمارے پاس 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ انہیں یہاں میرے پاس لاؤ، اور اس نے ہجوم کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور توڑ کر روٹیاں شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے ہجوم کو، وہ سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائیں، اور بچوں اور عورتوں کے علاوہ کھانے والے تقریباً 5000 مرد تھے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔